सूर्यदेव को समर्पित 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाए और शनिवार को खरना की रस्म से हुई। भोजपुरी समाज के द्वारा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक छठ पूजा का पर्व मनाया गया। मुख्य पूजा 19 नवंबर को भोपाल के करीब 50 स्थानों पर हुई। इसमें 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। आज अंतिम दिन 20 नवंबर को सुबह 6:30 बजे उदित हुए सूर्यदेव की पूजा की गई। महिलाओं ने 36 घंटे का व्रत का समापन किया। अयोध्या नगर स्थित सरयू सरोवर घाट पर पूर्वांचल सामाजिक और सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में 19 नवंबर से छठ पूजा की गई। और झा ने बताया कि यहां सरयू सरोवर में पहली बार फूलों से सुसज्जित नौका में मां छठ मैया का चित्र रखा गया। सरोवर में 1 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों के साथ बतखें भी छोड़ी गई। आइए देखिए अंतिम दिन की खास खबर। उमेश भैया बहुत बढ़िया। आप भी नहीं समिति में? अरे वो कर रहा है कार्यक्रम तो मुझे हमारा परिचय तो अभी ऐसा है, छठ पूजा महोत्सव ये सरजू पार्क है और इसके कर्ता धर्ता हमारे कौशल झा जी हैं, साथ में प्रमोद झा जी हैं, ये रमेश जी हैं, शंभू यादव जी हैं, राकेश श्रीवास्तव जी हैं और दीपक जी हैं। तो इन सब के बीच ये सारे कार्यकर्ता हैं। मैं तो बस इनके आंतरिक सहयोग करने वाला हूँ। तन के साथ मन का भी ज़रूरत होता है, तो मेरा ज़रूरत उतना तक है। आज जो ये देखना है इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जो छठ का पर्व है, इसको अगर आप मेरी दृष्टिकोण से देखें तो छठ का पर्व उस महान पर्व की तरह है जो 5000 सालों से या जब से आरंभ हुआ है। मैं इसे वैदिक काल से जोड़ करके भी देखता हूँ। जब हमारी महिलाएं बहुत सशक्त थीं, कालांतर में ये कम होता गया, परंतु जानकी जी से उद्भव है, जो मिथिला जिसको आप कहते हैं वहाँ से उद्भव है। और इसमें आप देखें, महिलाएं जब पुरुष उसके पीछे या आगे सर पे पूरा टोकरी लेकर के, पूरा फल लेकर के चलती हैं और महिलाएं सज धज कर जब वो निकलती हैं और निकल करके जब सूप में या डलिया में फल फूल प्रसाद होता है, सिंदूर यहाँ तक होता है, उसके बाद आपके मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है आप बताएंगे? मैं बता रहा हूँ, आपके मन में मोह नहीं होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगा। और ये छठ पर्व का सबसे जो खूबसूरती चीज़ है वो है इस पर्व में। दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं, इस पर्व में एक और खासियत है। खासियत ये है कि महिलाओं ने संदेश दिया है कि मैं हूँ तो तुम सब हो, और तुम सब जब तक रहोगे तब तक मैं रहूँगी। तीसरा पक्ष देखें, जब जल में सूरज की तरफ वो ओट करके डलिया या सूप को इस तरह से देखती हैं, क्या भाव विह्वलता है। कहीं और आपने देखा है इस तरह का भाव विह्वलता? मैं बता रहा हूँ, ये भाव विह्वलता जैसे सूरज न बालक रूप में सूप की डलिया में आ जाते हैं और डलिया में अटखेली करते हुए रहते हैं, फल के रूप में सूरज यहाँ अटखेलियाँ कर रहे होते हैं और ऐसा लगता प्रतीत होता है कि वो उनके साथ हैं। और जब समस्त ब्रह्मांड को जगाने वाली उनके साथ हो तो आप उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे ही। और ये बहुत ज़रूरी भी है। आज के समाज में यह श्रद्धा का भाव महिलाओं के प्रति उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है।
महिलाओं को आगे लाना, क्योंकि इसमें देखें आप छठ में, तो ये जो छठ का विशालतम रूप है। अब आखिरी में देखें, कल शाम को जब हम अर्घ दे रहे होते हैं शाम को, यानी सूरज डूब रहा होता है। अब मुझे ये बताएं, जब सूरज डूब रहा होता है हम करते हैं छठ में, ये अलौकिक चीज़ है। इसका अर्थ है कि जब से हमारा ये जो भारतवर्ष या सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है आरंभ हुई, तब से हम अपने पूर्वजों को, हमारे ननिया सास, उनके ऊपर की सास, उनके ऊपर की सास, यानी पुस्त पुस्त जो पुराने थे उनको भी हम नमन कर रहे होते हैं। यानी अस्त जो हो गए, यानी जो समाज इतिहास को चालू रखता है वह कभी मिट नहीं सकता है। यही वजह है कि हमारी भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है, और इसमें महिलाओं का, स्त्रियों का योगदान कहीं से भी कम हो ही नहीं सकता, जैसा कि बना। और जब सूरज का उगने का समय है, मैंने आपको बताया, सूरज खुद स्वयं डलिया में बैठे होते हैं बालक रूप में, लालिमा लिए हुए। तो और इससे ज़्यादा भाव विह्वलता की बात मैं क्या करूं। आप सबको, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं, आज इस चीज़ का, इस विह्वलता का, इस आह्लाद का जो प्रचार हो रहा है उसमें हम भागीदारी बन रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्राचीनतम सभ्यता में यह छठ पर्व अलौकिक है। न ब्राह्मणों की ज़रूरत, न किसी भी जाति, धर्म, द्वेष भाव, किसी भी चीज़ का अंत यह तालाब के पास ख़त्म हो जाता है। हमें जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आज के दिन में, मैंने शायद बहुत लंबा आपके लिए बाइट दे दिया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु जब आप देखेंगे कि यह छठ है हमारी, हम सुबह लेट से उठते हैं आजकल हमारे बच्चे लोग, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि सूरज की लालिमा देखो, विटामिन डी तो ले लो। तो ये भी उस तरह से भी मैं साइंटिफिकली भी मैं देख सकता हूँ इसको। खैर, मैं सभी भारतवासियों को, भोपाल वासियों को, कौशल झा के टीम जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और सभी लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं, सभी को, आपको भी जो आप हमारा बाइट ले रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत अशेष धन्यवाद। सबसे पहले परिचय। राकेश श्रीवास्तव, विश्व हिंदू परिषद प्रांत साहिब प्रमुख। सर, आज छठ पूजा का आयोजन हुआ, तीसरा दिन समाप्ति की ओर है, क्या कहना चाहेंगे? इस छठ महापर्व की, श्रद्धा की, आस्था के और साधना के इस महापर्व की सभी देशवासियों को और पूर्वांचल सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति माननीय कौशल झा जी और उनके सभी साथीगण को इस भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। माता छठी मैया का आशीर्वाद सभी भक्तगणों पर रहे, सुख समृद्धि संपन्नता उनके जीवन में आए, और हम निरंतर इस आयोजन को और भव्य रूप में इसी तरह मनाते रहें। इसी शुभकामना के साथ सभी को बहुत बहुत इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि कौशल जी ने बहुत ही भव्य आयोजन किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और ख़ास करके छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी पे, संपूर्ण भारतवर्ष पे, संपूर्ण मिथिलांचल और पूर्वांचल समाज पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद। मैं कौशल झा, पूर्वांचल सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के द्वारा तत्वाधान में ये विगत 4 साल से निरंतर ये हो रहा है पर्व। और सर, लगातार आप सक्रिय रहते हैं भोजपुरी समाज को इकट्ठा करने के लिए, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? शुरू से ही आप आयोजन करते आ रहे हैं। सामाजिक काम में हम शुरू से ही लगे हुए रहते हैं। बड़े तालाब में पहले हम लोग 20 साल से आयोजन हो रहा है, अब तो वहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, और काफ़ी सबसे बड़ा हम भोपाल का जो भीड़ बढ़ रही है, जो समाज एकजुट हो रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निरंतर छठ पर्व मेहनत की है अपने इस आयोजन के लिए। भोपाल में 50 जगहों पे यह आयोजन होता है, और जगह भीड़ बढ़ती जा रही है, जगह जगह घाटों की संख्या कम पड़ रही है। जैसे यहाँ भी चौथा साल है, व्यवस्था और बढ़ानी पड़ेगी। हमारे समाज के लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं, और लोक आस्था के महापर्व, सूर्य उपासना का ये महापर्व में लोग और जुड़ते जा रहे हैं। अब तो यहाँ के स्थानीय रहवासी भी इस पर्व को अपनाने लगे, और वो भी बड़े उत्साह से, उल्लास से। झा साहब, कितनी मेहनत की है इस आयोजन के लिए आपने? आयोजन के लिए सभी लोग मिल करके, एक व्यक्ति का नहीं होता है इसमें, कई हमारे साथ में सभी लोग हैं। रिंकू जी हैं, झा जी हैं, भाई साहब हैं। कितने महीने पहले आयोजन की तैयारी की है आपने? पिछले 1 महीने से उसका रूपरेखा बन जाता है, और आयोजन में जो भी व्यवस्था है, जो भी बैठकें हैं, जो भी कैसे करना है, नहीं करना है, सभी लोग मिल करके उसकी रूपरेखा बनाने लगते हैं, तैयारी उसकी होने लगती है, और पूरी समिति मिल करके इसको सभी काम को विभाजन करके, कार्यों का बंटवारा करके, फिर इसको जो है सो मूर्त रूप देना होता है। तो
और पिछले 1 हफ्ते से तो कुछ ज़्यादा मतलब इसमें लगे हुए थे, तब जा कर के ये सब बढ़िया है। सभी लोग उल्लास से उत्साह से भाग लिए। अब हमें अच्छा कौन सा लगता साल है ये सर? ये चौथा साल है। ऐसे तो 1 साल 5 साल हो गया, 1 साल पहले थोड़ा ऐसे ही शुरू कर दिया था, लेकिन निरंतर इस पे ये चौथा साल है जैसे। इस सफल आयोजन के लिए समाज बंधुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत आभार कि यहाँ पर विश्वास किया और आए, और निरंतर भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है। अब तो घाट की व्यवस्था भी जो है सो विश्वास बढ़ता जा रहा है, घाट की व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, नहीं भीड़ और बढ़ता जाए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। क्या कुछ अगला आयोजन होने की संभावना है? अगला आयोजन बिल्कुल होगा जो है सो, और व्यवस्थाएं बढ़ेगी तो आयोजन और बड़ा होगा, भव्य रूप लेगा, और पूरा आसपास के एरिया के लोग, प्रशासन भी देखेगी, आसपास के जो लोग दूर जाते हैं अयोध्या नगर के लोग, सब लोगों की व्यवस्था यहीं पे हो जाए, यही हम लोग प्रयास करेंगे और ऐसा संभव है होगा भी। ठीक है सर, आज तीसरा दिन है, जी। क्या कहना चाहेंगे? छठ का त्यौहार श्री कौशल झा जी जो अध्यक्ष पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति द्वारा मनाया जा रहा है। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि सभी देशवासियों पे उनकी कृपा बनी रहे। सबसे पहले मैं रमेश झा, और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सबको हार्दिक बधाई। जय छठी मैया। और सबसे ज़्यादा पूर्वांचल सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने ये भव्य आयोजन किया। और प्रकृति की ये पूजा, ये छठी मैया की पूजा तो है ही, साथ ही साथ प्रकृति की सबसे बड़ी पूजा है। इससे बड़ा महापर्व नहीं हो सकता। जिस प्रकृति ने जो प्रकृति हमारा लालन पोषण करती है, उसी प्रकृति की हम पूजा करते हैं। तो इस भाव से ये हर व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इस सामाजिक समिति का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया सबके लिए। जय छठी मैया। आस्था का महापर्व छठ का आज अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? वैसा सबसे पहले तो मैं सभी अपने क्षेत्र में जो बिहारी परिवार हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ कि इस पावन पर्व के अवसर पर उन्होंने अयोध्या नगर सरयू सरोवर पार्क में इतना बढ़िया कार्यक्रम होता है हर साल, जिस हमारे सहयोगी भाई कौशल झा जी, हमारे उमेश तिवारी जी, हमारे सभी जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं, छठ पूजा पे सार्वजनिक कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी करवाते हैं। हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। शाम को हमने इस कार्यक्रम को, कृष्णा गौर जी इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित थी, उन्होंने छठ पूजा पे अर्घा दे करके कार्यक्रम की शुरुआत करवाई थी। और अब उगते हुए सूरज को हम लोग सूर्य को अर्घा दे करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और बिहारी परिवार को सभी को बहुत बहुत बधाई, उनके परिवार में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहे। मैं बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ सूर्य देवता से। जय श्री राम। छठी मैया। छठ महापर्व की सभी प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अयोध्या नगर पूर्वांचल सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष श्री कौशल झा जी एवं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इतना भव्य बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय पार्षद श्रीमती उर्मिला मौर्य जी, मंडल अध्यक्ष हमारी जो है, और हमारे बाकी समिति के सभी लोग जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी लोगों ने उत्साहित होकर इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया। इसके लिए पूरी समिति को एवं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। दीदी का मैं प्रीति शाह तिवारी, रंगकर्मी, भोपाल। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और देख ही रहे हैं कितना अच्छा माहौल है, और इस माहौल के बारे में क्या कहना। और ये जो जगह है दिन पे दिन ग्रोथ कर रहा है। आज से 3 साल पहले यहाँ भीड़ नहीं थी, आज देखिए इतनी भीड़ है। ये दिखाता है कि ये पर्व का कितना महत्व है, कितनी आस्था है इस पर्व को लेके। और सचमुच महान पर्व है ये। सबको मेरी ओर से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत इस भाव भी सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई साहब कौशल झा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हासिल कराते हैं
और छठे मैया के आशीर्वाद से हम लगातार निरंतर करते रहेंगे और बड़े स्तर पे हम आयोजन करना चाहते हैं और धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले परिचय। मैं शंभू प्रसाद यादव गायत्री नगर के उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग छठ का त्यौहार बहुत वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं और जब हम लोग यहाँ चालू किए थे तो कौशल झा जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया हर जगह और समिति को चयन किए और ये 5वां वर्ष 4था वर्ष है और आगे कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको और अच्छे तरह से मनाते हुए और भवराम करेंगे और छठी का असीम कृपा हो हम लोग के ऊपर कि बहुत अच्छे से इसको मनाएं और भीड़ भड़का और बढ़ते जाए। जय हिंद। हाँ इनको बोलना है। आस्था का महापर्व छठ का आज अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? आस्था का पर्व है और हम लोग हर्षोल्लास से इस चीज़ को साल भर इंतज़ार करते रहते हैं जो कब छठी मैया का दर्शन हो, उनकी आराधना किया जाए। और सबसे पहले परिचय। जी मैं रीना झा, यहाँ पूर्वांचल के। आज जो तीसरा दिन का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है जो कि हम बिहारियों के लिए बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है ये, और ये करने से जो जितनी भी मान्यता है, जो भी आप मन में रख के ये पूजा करते हैं ना, वो आपका मनोकामना बहुत पूरा होता है, बिल्कुल 100% पूरा होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि मान्यता किए हैं और उनका पूरा भी हुआ है। हर साल आते हैं यहाँ पे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे और बड़ी खुशी उल्लास के साथ हम लोग यहाँ पे पर्व मनाते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सुशीला सिंह, मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिला से हूँ और यहाँ मतलब ये छठ पर्व जो कि है हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के लोग मनाते हैं, मतलब यूपी बिहार वाले भोजपुरी समाज के। और ये छठ मतलब 3 दिन का रहता है कि खाए नहाए और फिर अर्घा का सभी पर्व जब मनाते हैं, लेकिन क्या है ना कि उसमें उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। एक ये मतलब छठ है अपने पूरे विश्व में कि डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और तीसरे दिन फिर पारना करते हैं। तीसरे दिन मतलब सभी इतने पहले तो मतलब सिर्फ पूर्वांचल के लोग मनाते थे, लेकिन अब ये ऐसा त्यौहार हो गया कि पूरे विश्व में लोग मनाने लगे हैं और पूरे उत्साह से मनाते हैं। इतनी खुशी। और दूसरी बात कि इस त्यौहार की इतनी मानता है कि आप जो भी दिल से मांगो, दिल से मतलब पूजा करो, प्रार्थना करो छठ मैया से, तो आपकी मानता पूरा होती है। वो निश्चित ही मानता पूरी होती है, क्योंकि मैं खुद अपने ऊपर ही आजमा चुकी हूँ। मैं मेरे संग भी हुआ है, मैंने भी मानता मांगते मेरा मतलब मानता पूरा हो गया था। और मतलब बहुत खुशियाँ होती है, सब मिलजुल के करते हैं पूरे बिहार समाज के, उत्तर प्रदेश के भोजपुरी समाज वाले सब। जय श्री। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।